जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम आपके लिए लगातार एलसीएम एसएफ की क्लासेस लेके आ रहे हैं। कुछ कारणवश दोस्तों 2-3 दिन का हमारा गैप हो गया है, पर वो जो प्रॉब्लम था, जो कारण था, वो अब सॉल्व हो चुका है। तो अब हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेके आएंगे। वो कौन सी लेके आएंगे? वो आएंगे जैसे कि एलसीएम हो गया था, तो अभी एलसीएम खत्म हो गया। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज अपन एक बार का पूरा मैथ्स का बेसिक दोस्तों कवर करने वाले हैं। आज भी हम एलसीएम के, क्योंकि पूरा टाइप हो चुके हैं, मेन जो थोड़े बहुत टाइप बचे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, आज हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों, तो अपना समय खराब ना करते हुए हम उन सवालों पे ही पहुंचते हैं। तो दोस्तों सवाल क्या आता है एग्जाम में कि दो संख्याओं का योग 384 है, उनका मासा 48 है, उन संख्याओं का अंतर कितना होगा? देखिए दोस्तों, ये सवाल थोड़ा सा क्या है कि हाई लेवल के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, पर यदि आप इसे सीखते हैं तो आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट एलसीएम एसएफ में क्लियर हो सकते हैं। जैसे कि आइए हम जानते हैं सवाल को। मैंने दोस्तों आपको बताया था, अभी यहाँ पे इसने क्या बोला है, संख्याओं का योग, मतलब एक संख्या क्या मान ली ए और दूसरी क्या मान ली बी। ए और बी का योग कितना हो गया फर्स्ट, या भी आप ऐसे बोल सकते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना हो गया 384 हो गया। अब मैंने आपको बताया था और बोला है उनका मासा 48 है। क्या बोला है? उनका मासा 48 है। मैंने आपको जब पिछली क्लासेस ली थी तो मैंने आपसे बोला था, तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो एचसीएफ होता है वो लासा के अंदर भी होता है, मतलब एलसीएम के अंदर भी होता है, और साथ ही दोनों संख्याओं के मल्टीपल में भी होता है। मतलब दोनों संख्या रहती है, उनका जब अपन मल्टीपल करते हैं तो उनमें भी वो मौजूद होता है। क्या? एचसीएफ। तो यहाँ भी हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मानना है, 48A होगा प्लस 48B होगा, क्योंकि मल्टीपल होगा मतलब फैक्टर होगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और 384। तो यहाँ पे 48 आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और आप जब यहाँ से आप निकालेंगे तो आपको A प्लस B का मान जो निकलेगा दोस्तों कितना नहीं देखने को मिलेगा, 8। या आप कर सकते हैं कितना, 384, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आ जाएगा किसमें, भागित में आ जाएगा। अब इसको भाग कैसे किया तो आपको सोचना रहता है, उसमें थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना है कि जो यह 8 है, 8 के पहाड़ में इकाई का अंक 4 कब आता है, एक तो 3 टाइम्स में आता है, 3 बार में 8 तिया 24, पर क्या आपको ये और इधर 40 भी है तो 4 तिया 12, तो ये तो भैया 100 की लाइन में जा रहा है, पर अपने को तो 3 की लाइन में जाना है। तो इकाई का अंक भैया ऐसा लेना है कि 300 के पास भी पहुंचे। तो 4 के पहाड़े में 32 कब आता है, 4 8 32, 8 बार में आता है, और 8 के पहाड़े में इकाई का अंक एक बार और 4 आता है, कब आता है, 8 बार लेते हैं तब। तो आपको कुछ नहीं, इतना सा सोचना है कि बस इकाई के अंक से, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर देता ही ऐसी संख्या है कि जो कट जाए। तो यहाँ पे A प्लस B का मान दोस्तों कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया है। अब जब 8 निकल के आता है तो आपको एक सवाल और बताया था दोस्तों मैंने कि सहअभाज्य गुणनखंड, मतलब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हमको वही सहअभाज्य फैक्टर ही काम आने वाले हैं, तभी जाके हम इनके आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, इसके 8 के सहअभाज्य फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पूरा क्रम से नंबर लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 की तो कोई आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पे एक फैक्टर क्या बन सकता है, 7 और 1, ये एक फैक्टर बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, 2 और 6, 2 और 6 नहीं बन सकता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि 2 और 6 का एचसीएफ कितना आ जाने वाला है, 2, तो वो नहीं बनेगा, उसको छोड़ दीजिएगा। तीसरा क्या बनता है, 5 और 3, मतलब कि ये दूसरा बन गया 5 और 3, और 4 और 4 का कोई बनता है नहीं। मतलब आपके पास में ऑप्शन में 2 आंसर देखने को, मतलब 2 तो नहीं मिलेंगे, इन दोनों में से एक कोई सा मिल सकता है। तो कौन सा मिल सकता है भाई? तो यहाँ पे जो 48 है वो दोनों के साथ में है, तो 48 इसके साथ में भी और 48 इसके साथ में भी है। आपसे पूछा क्या गया है, उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो एक संख्या तो ये हो सकती है और एक ये हो सकती है, ठीक है। और यदि दूसरे की बात करें हम दूसरे में, तो एक संख्या तो आपकी क्या हो सकती है, ये वाली हो सकती है 5 के साथ वाली, और एक 3 के साथ वाली हो सकती है। तो यहाँ देखिए अपन करते हैं तो 7 × 48 तो कितना जाता है, ये 7 8 56, हासिल आया 5, 7 चौक 28, और 28 और 5 कितने आते हैं दोस्तों, 33। तो ये आ गया 336। एक संख्या तो ये हो गई, और दूसरी क्या हो गई, 1 ×
1 इंटू 48, तो दूसरी क्या हुई 48। अब आपसे पूछा इन दोनों का अंतर, तो आप इन दोनों का अंतर कर दीजिएगा। तो इसमें से आप जब 48 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 8 और यहाँ पे भी कितना बच जाएगा, यहाँ पे हासिल इधर ले लेंगे तो इधर बचेगा 2, 2 से इधर ले लेंगे तो इधर 12, 12 में से 4 जाएंगे दोस्तों 8 और इधर से भी ले लिया था तो 288। तो या तो आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा 288, या फिर क्या देखने को मिल सकता है, एक कंडीशन और है, क्योंकि यहाँ मैंने सवाल उठाया है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर आपको नहीं दूंगा। जो जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो ही मैं आपको सारी चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चन में बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे और दूसरा क्या हो सकता है, 5 इंटू क्या हो सकता है 48, क्योंकि 48 इस संख्या के भी साथ था और इसके भी साथ था। तो वही चीज़ आ गई कि इस संख्या का फैक्टर जो फैक्टर आए, मतलब ये जो फैक्टर है ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ऐसे ये वाला फैक्टर में 5 और 48 का एक तो 5 फैक्टर हो सकता है और एक 3 हो सकता है। तो एक 48 और एक 48 3। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, आपको अंतर निकालना है तो ये 48 तो दोनों में रहेगा ही, तो आप दोनों 5 और 3 का अंतर निकाल सकते हैं। कितना आता है दोस्तों, 2 आता है, और 2 में आप डायरेक्ट ही इंटू कर देंगे तो आपको जो घटाने की प्रॉब्लम बहुत से लोगों को रहती है कि घटाने में गलती हो जाती है माइनस करने में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16, हासिल आया 1, 2 4 दूनी 8 और 1 9, 96। तो आपको 2 ऑप्शन, यहाँ पे 2 ऑप्शन में से आपको एक मतलब आंसर वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। कहाँ पे, एग्जाम में, या तो आपको 288 मिलेगा या 96 मिलेगा। अब हम इसी सवाल के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। अब और चर्चा में दोस्तों अब आप बोलोगे कि क्या रहेगा भैया, क्या बताएंगे। अरे देखो, आपको ये तो इतना तो आ गया, इतना आ गया। जब इतना आ गया ना तो आपको एग्जामिनर की थिंक तक थोड़ा सा पकड़ना है कि यार अब तो ये तो दे दिया एग्जाम ने, तो एग्जामिनर ये तो देगा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। तो आप भी उस चीज़ को पकड़ना सीखें। कैसे सीखेंगे भाई, कि उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, ये तो उसने पूछ लिया। अब और क्या पूछ सकता है, यहाँ पे आपसे दोस्तों संख्याएं भी वो पूछ सकता है कि वे संख्याएं क्या क्या होगी। तो देखिए इस सवाल के अंदर उसने इनडायरेक्टली आपसे पूछा है। आपको आता है तो आप आराम से करके जाएंगे, और नहीं आता है तो आप फिर उलझ जाएंगे। तो यहाँ पे संख्याएं आपके पास में 2 कंडीशन है, मतलब कि एक संख्या ये वाली होगी 48 इंटू 5 वाली, और एक होगी 48 इंटू 3 वाली। तो 2 संख्याएं तो ये हो सकती है और 2 ही संख्याएं यहाँ पे हो सकती है। मतलब इस बार भी आपको यहाँ पे 336 और 48 ऑप्शन में मिल सकता है, या क्या मिल सकता है, ये वाला। तो 2 संख्याएं पूछ सकता है। एक बार क्या पूछ लिया, अंतर पूछ लिया। एक और चीज़ क्या पूछ सकता है दोस्तों, देखिए, एक तो वो क्या पूछ सकता है, संख्या पूछ ली, फर्स्ट संख्या क्या होगी। दूसरा क्या पूछ सकता है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तीसरा क्या पूछ सकता है, इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, मतलब फर्स्ट इंटू दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये तो दोस्तों मैंने उन अनुमान लगाया कि आपसे इसी क्वेश्चन के थ्रू कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप लोग भी थोड़ा सा आपका दिमाग लगा के आप उसको सोल्व कर सकते हैं, और जो भी आपका टीचर है, जो भी आपको पढ़ाते हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हैं कि सर ये सवाल ऐसा बन सकता है क्या, ऐसा आ सकता है क्या। तो दोस्तों इससे आपके ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, और कभी भी एग्जाम में LCM HCF से रिलेटेड ऐसे सवाल या और बहुत से सवाल ऐसे आप करना सीखोगे तो बहुत ही आसानी से आपके मैथ्स जल्दी ही कॉन्सेप्ट आपके कवर होते चले जाएंगे। आइए दोस्तों अब हम अगले सवाल पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। अब आइए हम दूसरे सवाल के बारे में बात करते हैं। आइए दोस्तों, दूसरा सवाल क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि उनका मासा 6 है तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिले तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको एक फॉर्मूला बनाया था मैंने कि LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो यहाँ पे आपको वही दिया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको 216 दे रखा है। मतलब आपको गिवन क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड कितना दे रखा है दोस्तों, 216 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 216 की जगह यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की जगह पे कितना लिखेंगे 216, और लासा की जगह पे कितना, मासा की जगह पे कितना लगेंगे, HCF की जगह पे कितना लिखेंगे 6, और लासा ज्ञात करना है तो लासा की जगह पे x लिखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास में कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 36। x मतलब क्या था अपने पास में, लासा 36। तो ऐसे सवाल आपको बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम में, जो कि सूत्र बेस आते हैं, फॉर्मूला बेस आते हैं।
तो आप इनको भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। सॉरी दोस्तों, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों इसमें 3:4 दे रखा है। यदि उनका लासा 240 है तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी, ये अपने को बताना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि जो एलसीएम के अंदर क्या छुपा होता है दोस्तों, एचसीएफ छुपा होता है। क्या छुपा होता है दोस्तों एलसीएम के अंदर, एचसीएफ छुपा होता है। मतलब कि यहाँ पे कोई सा मान लो कि आपके पास में जैसे कि 12 और 4 है, अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। 12 और 4 का एचसीएफ आप देखोगे दोस्तों तो 4 होता है, और एलसीएम जो रहता है तो ये 4 तो रहता ही है, उसके साथ में और क्या रहता है, जैसे कि अब एलसीएम आपको 12 आएगा तो 4 तो रहता ही है, उसके बाद में जो संख्याएं बच जाती है उसके फैक्टर रहते हैं। तो ऐसे ही इस सवाल में आप देखने की कोशिश करें तो दो संख्याओं का अनुपात आपको 3:4 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। तो वहाँ भी यहाँ भी अपन ने वही किया है कि एक तो जो एलसीएम लिया था, मतलब यहाँ पे आप गिवन देख सकते हैं कि 12 का फैक्टर होता है 4 × 3 × 1 और 4 का फैक्टर होता है 4 × 1। तो यहाँ से जो कॉमन लिया था वो यहाँ लिख लिया था। तो ऐसे ही यहाँ पे अनुपात में दिया है, आपको दो संख्याएं अनुपात में दी है। तो फर्स्ट संख्या क्या दी है, 3x दी है, और दूसरी संख्या आपको क्या दी है, 4x दी है। मतलब कि जो ये x है ना दोस्तों, यही ये 4 का वैल्यू है। मतलब कि एचसीएफ वो x ही है, मतलब ये x जो है वो आपका क्या है, HCF रहेगा। और एलसीएम क्या होगा, इस x तो रहेगा ही रहेगा, उसी के साथ में ये दोनों जो बाकी फैक्टर बच गए वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। देखो दोस्तों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि एलसीएम के अंदर क्या मिलता है, एचसीएफ मिलता है। ये बोलने की बात है, पर समझने की बात यहाँ है कि ये आप सीख तो जाते हो कि यार एलसीएम के अंदर एचसीएफ, पर इसको सोल्व कैसे करना है। आइए हम देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। हमने एचसीएफ लिख लिया, कितना, 1 से लिख लिया। अब ये एलसीएम के अंदर भी है तो ये 3, ये 1 से तो दोनों के अंदर आ गया, ठीक है, मतलब कि एचसीएफ था तो इसमें अंदर अपन ने ले लिया। अब ये दोनों फैक्टर भी इसी के अंदर आ जाते हैं। तो अब आपके पास में क्या मालूम है कि एलसीएम कितना है, 240। तो इस एलसीएम की जगह पे आप कितना रख दोगे दोस्तों, 240 रख दोगे। तो यहाँ पे अपन ने जैसे 240 रखा तो ये कितना आ गया, 4 तिया 12x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 20 निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई दोस्तों, x की वैल्यू 20। अब भाई साहब ने क्या पूछा है, छोटी संख्या क्या है, तो आपके पास में x की वैल्यू आ गई। तो छोटी संख्या क्या है, 3x, मतलब कि छोटी संख्या पूछी थी तो ये आ गई 3x। तो 3x मतलब कितना आ गया, 20 × 3, तो क्या जाएगा, 60 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल में और क्या क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे, आइए वो भी देख लेते हैं कि भैया दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 × x, मतलब कि 4 × 20, तो यहाँ पे 80 आ जाएगी दूसरी संख्या। ये तो आ गया पहला वाला आपका आंसर जो करेक्ट था वो कि 60। और क्या पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट संख्या क्या होगी, तो ये आ गई 80। और क्या पूछ सकता है कि फर्स्ट और सेकंड संख्या का योग कितना होगा, तो दोनों का योग भी पूछ सकता है आपसे, 3 × 4, ठीक है। तो इसका भी आप ऐसे कर सकते हैं, 4 3 कितना होता है 7, और ये 1 से कॉमन आ जाता है तो इंटू कर देंगे 20, तो कितना हो जाएगा इन दोनों का योग, 140। और क्या पूछ सकता है दोस्तों आपसे, इन दोनों का अंतर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप भी दिमाग लगा सकते हैं। ये तो ओनली मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप बोलोगे कि यार जितना है उतना ही, उतने से मतलब रखना है अपने को, बाकी से क्या मतलब। पर देखो दोस्तों, यदि आपको सीखना है, अच्छे लेवल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आपको ये सब चीज़ें करना पड़ेगी, ये सब चीज़ें करना आना चाहिए, तभी आप लोग बहुत अच्छे से मैथ्स करना सीख जाएंगे। आइए दोस्तों, हम आज का चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन आपसे बोलता है कि दो संख्याओं का एलसीएम, क्या बोला उसने, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम और HCF का गुणनफल 24 है। यदि उन संख्याओं का अंतर 2 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात
कीजिए। देखिए दोस्तों, ये अच्छे लेवल के सवाल हैं। अच्छे लेवल के सवाल से मतलब ये कि एकदम जब अचानक से ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो अपन थोड़ा सा उलझ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप इसको ऐसे सोचने जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि दो एलसीएम और एचसीएफ बोल दिया, आपको गुणनखंड बोल दिया और अंतर बोल दिया। यार अभी तक तो ऐसा कभी सवाल देखा नहीं हमने। पर हाँ, आप लोग ये थोड़ा सा सोच सकते हैं कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है कितना, 24, तो यदि उन संख्याओं का अंतर 2 है तो आप यहाँ पे जो आपको ऑप्शन गिवन रहेंगे वहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। आपको यही थिंक करना है कि भाई मैं दिमाग कहाँ से लगाऊं कि मेरा आंसर आ जाए, कि मेरा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना निकल के आ जाए, 24 निकल के आ जाए। तो उन संख्याओं का अंतर और उन संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 2। तो देखो, यदि आपने लिया 3, 4, 6, मतलब ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे होंगे उसने, 3, 4, 6, और ये एग्जाम में आया हुआ सवाल ही मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको सोचना क्या है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या क्या हो सकता है, कि 2 हो सकता है। अंतर 2 बोला है तो एक तो ये सेटिस्फाई करना है, और दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना होना चाहिए दोस्तों, आपका 24 आना चाहिए। तो यहाँ से यदि मैं देखता हूँ कि यदि मैं पहली संख्या 3 ले लूँ तो 3 और 3 लेता हूँ तो मेरे को और क्या लेना पड़ेगा। यदि मैंने एक संख्या 3 मानी तो दूसरी क्या मानूंगा, बड़ी संख्या 3 मानी तो छोटी कितनी होगी, 1, क्योंकि दोनों में अंतर कितना होना चाहिए। तो इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो मैं कितना आता है, एलसीएम लेता हूँ तो 3, इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो 3, और एचसीएफ लेता हूँ तो 1, और जबकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 ही निकल के आता है। पर यहाँ तो 24 आ रहा ना, तो 24 मिलना चाहिए। ये हो गया आपका क्या, गलत ऑप्शन। दूसरा वाला यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पे यदि मैंने बड़ी ली 4 तो छोटी कितनी लेनी पड़ेगी, 2। स्वाभाविक है क्योंकि 2 का अंतर है, बड़ी मेरे पास 4 है तो छोटी मेरे को 2 लेना पड़ेगी। और इन दोनों का यदि मैं एलसीएम निकालता हूँ तो दोस्तों कितना आता है, 4, और यदि मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालता हूँ तो दोस्तों कितना आता है, 2, और इन दोनों का इंटू करता हूँ तो कितना आता है, 8। पर मेरे को कितना चाहिए, 24, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब आते हैं अपन तीसरे वाले पे। तो यदि मैंने मान लिया इसको 6 तो दूसरी वाली संख्या को क्या मान लूंगा, बड़ी 6 है तो छोटी स्वाभाविक है आपकी 4 होनी है, क्योंकि 2 का अंतर आपको, तो ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, जो क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में ही बोला कि 2 का अंतर है, बड़ी आपको गिवन है तो 2 का अंतर हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम निकालो इन दोनों का तो कितना आता है दोस्तों, 12 निकल के आता है। और एचसीएफ यदि मैं इन दोनों का निकालूं तो कितना निकल के आता है, 2। आप भी निकाल लीजिएगा, और नहीं आता है तो आप बेसिक के वीडियो जो मैंने डाले हैं वो आप जाके देख सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 24। इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब गुणा, क्योंकि उसने बोला है दोनों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब यही होता है कि दोनों का गुणा करने पर, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर 24 आना चाहिए, और वो ये वाला ऑप्शन अपना दे रहा है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको बिल्कुल लॉजिक से ही चलना पड़ता है। बाकी अगर ऐसे चलोगे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, फिर तो यूँ ही बोलोगे कि यार डाटा पर्याप्त है, क्वेश्चन ही गलत है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसे उलझाने वाले सवाल आ जाते हैं। तो कि आपको ऑप्शन के थ्रू आपको पहली वाली लाइन मिलानी पड़ेगी और जो दूसरी वाली लाइन है ये दोनों आपको सेटिस्फाई क्वेश्चन में करानी पड़ेगी। चलो आइए आज के 5वें सवाल की हम बात कर लेते हैं, जो कि बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, आखिरी और अंतिम सवाल। कि दो संख्याओं का मासा क्या दिया है दोस्तों आपको, दो संख्याओं का मासा व लासा का योग 680 है। कितना है, 680 है। किस किस का योग दिया है दोस्तों, मासा और लासा। यदि उनका लासा मासा का, यदि उनका लासा उनके मासा का 84 गुना, कितने गुना बोला, 84 गुना हो, तो यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही मज़ेदार सवाल है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी चर्चा किया, जैसे कि क्वेश्चन सबसे पहले आपका
जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन को आप इत्मीनान से पढ़ें तो आपको समझ में आता चला जाएगा। आपने देखा दो संख्याओं का मासा व लासा का योग, मतलब कि LCM प्लस HCF आपको कितना दे रखा है 680 सॉरी 680। यदि उनका LCM उनके मासा के, उनका LCM उनके HCF के, इसको क्या बोलेंगे LCM बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं HCF बोलते हैं। तो लासा जो है मतलब कि आप हिंदी में लिख लीजिए, जो आपको पढ़ना आना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उनका LCM है वो उनके मासा का कितना HCF का मतलब होता है दोस्तों इनटू कितना गुना है 84 गुना है। तो यहाँ से आप LCM और HCF का रेशो निकाल के लाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 84 इसके अपोन में कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे रहेगा 1, मतलब HCF कितना आएगा 1 और LCM की जगह पे आप क्या रखेंगे, ये रेशो में आ गया जो कि इसके पहले हम सवाल करके लाए हैं। तो LCM के अंदर ही क्या आ गया HCF आ गया, नहीं आ गया क्योंकि इसका मल्टीपल भी 1 होता ही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आपको उसने बोल दिया कि एक संख्या कितनी है, यहाँ पे 56 है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, और LCM और HCF का योग उसने दे दिया, मतलब कि 84x प्लस x, क्योंकि एक का इंटू x हम करोगे तो x ही आएगा। यहाँ पे कितना दे दिया, इतना दे दिया। अब आपसे बोला है यहाँ पे हो गया 85x बराबर 680, x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 17 पंच 85 और 17 चौक 68 और 5 8 40, कितनी बार में चला गया ये, x की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 8 आ गई। तो आपके पास में एक जो गिवन निकल के आया, मतलब LCM जो निकल के आएगा, HCF तो आपके पास में कितना आ गया दोस्तों 8, तो यहाँ से HCF जो निकल के आया वो कितना आया 8, और LCM जो निकल के आया वो 84 इंटू 8 निकल के आया है। अब आपको एक संख्या गिवन है 56, मतलब को आपको मल्टीपल आना चाहिए, तो इसके मल्टीपल 84 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो 84 में यदि हम 4 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ देख लीजिए 84 में यदि 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 4 आ गया मेरे पास निकल के, और यहाँ पे कितना आ गया 21, और 21 का कितने होते हैं 21 के 7 इंटू 3, तो ये हो गया मल्टीपल। अब देखो ये हो गए पूरे मल्टीपल किसके 84 के, और इंटू में क्या हो गया 8। आपको एक संख्या गिवन है वो क्या है 56, तो आपको सेकंड संख्या कैसे निकालनी है, आइए अपन लॉजिक के थ्रू ये निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो 7 8 कितने होते हैं दोस्तों 56, कितने होते हैं 56, जो कि आपको गिवन है। अब क्योंकि आपका HCF जो निकल के आया वो क्या था दोस्तों 8, मतलब 8 पहली संख्या में भी होगा और दूसरी संख्या में भी होगा, तो पहली संख्या आपको क्या मिल गई 7 इंटू 8, तो 8 इंटू 7 कर लीजिए, 8 इंटू 7, तो यहाँ पे 8 तो इसमें भी रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि HCF आपका क्या आया है 8, जो कि LCM में भी रहता है और दोनों संख्याओं में भी रहता है, तो ये दोनों संख्याओं में 8 8 तो रहेगा। इसके बाद में क्योंकि अपन ने वीडियो स्टार्ट हुआ तब से ही वही यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि LCM के अंदर HCF होता है, यहाँ पे दोनों संख्याओं के अंदर भी होता है, तो दोनों संख्याओं में से पहले के अंदर भी आ गया, दूसरे के अंदर अब दोनों मल्टीपल, 2 मल्टीपल बचे हैं, 4 तिया 12, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 ही होगी, क्योंकि आपको मल्टीपल छोड़ने नहीं है, क्योंकि LCM आपका जो आया है वो 84 इंटू 8 निकल के आया है। तो पहली संख्या तो आपको गिवन थी 56, इसलिए हमने 56 को 6 में से 56 के मल्टीपल ले लिए, जिसके अंदर 8 तो आना ही चाहिए और 8 के अलावा जो बच गया वो भी आना चाहिए। तो 8 7 दोस्तों होते हैं कितने 56, जो कि आपको गिवन था। तो दूसरा क्या मल्टीपल बच गया, तो दूसरा बच गया 12, तो 12 8 कितने होते हैं दोस्तों 96, जो कि आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन में आपको बड़ी बड़ी आंखों से देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से सवाल थे जो कि मैं आपके लिए लेके आया। LCM HCF के कोई सी भी एग्ज़ाम हो आपको ये देखने को मिल सकते हैं। और इसके पहले वाली वीडियोस में हमने बहुत सारे टाइप्स LCM HCF के कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब अगले जो वीडियोस अपने आएंगे दूसरे ही चैप्टर पे आधारित आएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे, लाभदायक लगे, और तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।